अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो चलो चलें। आज मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है जहाँ मैं जा रही हूँ। आप लोग दुआ करना कि मेरा काम बहुत ही अच्छे से हो जाए। साथ में मेरी एक दोस्त थी और मेरी बहन थी। ये मेरी बहन है जिसकी मैंने क्लिप्स बनाई है रैंडमली, इसको पता नहीं था। खैर अभी तो हम रास्ते में ही हैं। अब गाज़ी अहमद वालों ने भी ना टोल प्लाज़ा बना दिया है पैसे लूटने के लिए। पिछली क्लिप में आप गौर से देखो, मैंने एक लड़की का फेस कैप्चर किया है जो फेशियल करवा रहा था सुबह सुबह 9 बजे। क्या लड़के कहते हैं कि लड़कियां मेकअप करती है, लड़के तो कुछ भी नहीं करते, तो इसलिए की थी, वरना मेरी उससे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। एक तो हमें निकलने में देर हो गई थी, लेकिन शुक्र है कि गाड़ी जल्दी मिल गई। अभी तो हम बैरिया टाउन पहुंच गए हैं, नवाबशाह वाला। अभी बस थोड़ा ही टाइम है पहुंचने में। वैसे तो किसी के मैसेज नहीं पढ़ने चाहिए, लेकिन हम तो पढ़ेंगे भाई। ये पे सामने लड़की बैठी हुई थी, ये लड़के से बात कर रही थी। मैंने और मेरे दोस्त ने इसके मैसेजेस पढ़े। जिस लड़के से ये बात करती है ना, उस लड़के से मतलब इसकी मंगनी वंगनी नहीं हुई, दूसरे लड़के से इसकी मंगनी इसका बाप ज़बरदस्ती करवा के गया है और इसके अब्बू की डेथ हो गई है। खैर मैसेज पढ़ते पढ़ते कब नवाबशाह आ गया पता ही नहीं चला, और हम रिक्शे में बैठ गए और अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। वैसे नवाबशाह भी बहुत तरक्की कर गया और बहुत ही खूबसूरत सिटी है। यहाँ पे भी रेड बस आ गई, बस हमारे सिटी में ही नहीं आई। यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की इस बोर्ड को कैप्चर करने की, लेकिन रिक्शे में बैठे तो ऐसा लगता है जैसे जिलजिला आ रहा हो। ये वाला कैप्चर हो गया। हम लोग आए हैं यूनिवर्सिटी। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है ये आप लोग बताओ। यहाँ पे बाहर लड़कों ने गाने चलाए हुए थे, जियो भुट्टो वाले। खैर हम फाइनली यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे सिल पे टाइम जो था ना 10:30 लिखा हुआ था, और मैं अंकल से लड़ रही थी कि भाई मेरी 10 बजे टेस्ट है। फिर मैंने देखा तो फिर गलतफहमी दूर हो गई। फाइनली हमारी एंट्री हो गई थी अंदर, और माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारी थी, फूल वूल लगे हुए थे। मैं चली गई थी टेस्ट देने क्योंकि मेरा टाइम पहले था और मेरी दोस्त का बाद में, और मेरी बहन हमारे साथ ऐसे पॉकेट में आई थी। खैर मैंने टेस्ट दे दी थी, और यहाँ पे मैं अभी बिरयानी खाई यहाँ पे कैंटीन में। इतनी मज़े की नहीं थी क्योंकि ठंडी थी ना। और अभी मेरी दोस्त गई है टेस्ट देने। शुक्र है कि हम दोनों की अभी टेस्ट हो गई है, और अल्लाह का शुक्र है कि दोनों की दोनों पास हो गई, इज्जत बच गई है। हम लोग अब जा रहे हैं घर। अब आके देखते हैं कि डिपार्टमेंट अच्छा मिलता है कि नहीं। खैर हम लोग घर जा रहे हैं अभी, और यहाँ पे रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई थी एकदम जैसे हीरा मंडी में यूज़ हुई थी एक गाड़ी, या फिर ऐसे इंडियन मूवीज़ में यूज़ होती है, ऐसे याद आ गई मुझे। इधर हमने पिक्चर्स क्लिक करी थी, गाड़ी में अंकल आ गए थे, फिर हम लोग भाग गए। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं वापस नवाबशाह सिटी से यूनिवर्सिटी आधे घंटे के फासले में है। अभी गोल चक्कर से होके हम जा रहे हैं मस्जिद रोड, क्योंकि वहाँ पे अब्बू हमारा वेट कर रहे थे। अब्बू भी जॉब से आ रहे थे, तो हमने सोचा उनके साथ ही घर चलते हैं। खैर यहाँ पे अब्बू हमें मिल गए थे। फिर अब्बू ने हमसे पूछा कि भाई कुछ खाना है कि नहीं, क्या, क्योंकि हम पिछली टेस्ट में मैं और मेरी दोस्त बेहोश हो गए थे, बहुत गर्मी थी एमडी कैट में। खैर अमीर आदमी देखा नहीं कि भीख भागनी शुरू। अब्बू को सैलरी मिली थी, तो मेरी बहन ने सोचा कि शूज़ ले लेती हूँ। 11,000 के शूज़ पसंद किए थे बाजी ने, पर अंगूठा फंस गया जिसकी वजह से पैसे बच गए। बाजी की शक्ल है फंटा टॉफ़ी वाली, जो 1 रुपए में 2 मिलती है, और इसको 11,000 के बूट चाहिए। पहली शॉप पे बाजी को पसंद नहीं आए, तो हम लोग जा रहे थे अभी दूसरी शॉप पे। अभी हम लोग जा रहे हैं बाटा शॉप पे। हम लोग अक्सर चप्पल बाटा की लेते हैं और बहुत अच्छी होती है, स्टाइलों की भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाटा की भी और ज़बरदस्त होती है। एक भी डिज़ाइन अच्छी नहीं थी, सारी पुरानी थी और मज़े की नहीं थी, सारी जो हमने पहनी हुई है या फिर पुरानी डिज़ाइन। फिर अंकल ने बोला कि लेडीज़ जो शॉप मतलब लेडीज़ कलेक्शन जो है ना वो ऊपर है। फिर हम लोग वहाँ ऊपर गए। यहाँ पे जैसे हम गए वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी, मुझे लगा ये भी खरीदने आई है। फिर पता चला कि यहाँ पे वॉलंटियर जैसे नहीं होता वैसे खड़ी थी। यहाँ पे रोड भी बहुत ही गंदा नज़र आ रहा था क्योंकि सफाई तो थी नहीं। एसी लगा हुआ था लेकिन चल नहीं रहा था। इधर भी बाजी को कुछ पसंद नहीं आया। खैर फिर हम लोग जा रहे थे नेक्स्ट शॉप पे। ये शायद स्टाइलो वालों का है, ऊपर मैंने दिखाया नहीं, भूल गई हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ें थी, मतलब वैसे दो दुकान जो पहले छोड़ के आए ना दुकान, वहाँ पे बेकार सी चीज़ें थी। यहाँ पे बाजी को तो कुछ भी पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे पसंद आया जो था ये मिरर। मुझसे तो ये शीशे वाले गेट भी नहीं खुलते, पता नहीं क्यों। बेइज्जती हो जाती है कहीं अगर बैंक वगैरह में जाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि बेइज्जती प्रो मैक्स हो गई है। खैर अभी हम जा रहे हैं लास्ट दुकान पे, क्योंकि मुझे यही बचा है स्टॉप के सामने स्टाइलो का। वो वाला स्टाइलो का नहीं था, वो पता नहीं कौन सा था, मुझे याद नहीं है। ये वाला स्टाइलो का था। यहाँ पे जैसे एंटर हुए ना कि भाई के भाई हाँ यहाँ पे चीज़ काम की है। सबसे पहले तो लड़की ने मुझे देख के पल्लू ले लिया। देखो कितनी संस्कारी बहू है। गोपी बहू यहाँ क्या कर रही है? मैं अपनी धुन में जा रही थी वीडियोस बनाते बनाते, और मुझे शर्ट पसंद करनी थी एक।
फिर मुझे मेरी दोस्त ने हाथ लगाया कि भाई देखो नीचे लड़का नमाज़ पढ़ रहा है। फिर वहाँ से हम लोग छूमंतर हो गए। सेल सेल सेल, यहाँ पे 50% ऑफ लगा था और चप्पल भी बहुत मज़े की थी। कुछ अच्छी थी, कुछ बेकार सी थी। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों रिंग्स और वॉच इन सब चीज़ों का शौक नहीं है, लेकिन मुझे देखने का बड़ा शौक है। यहाँ पे बहुत प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे असली डायमंड की हो। जैसे ही किसी चीज़ के पास जाओ ना, लड़के आ जाते हैं, क्या लोगी, ये लेना है, वो लेना है। फिर कोई बहाना मार के हम लोग निकल आए और फिर यहाँ पे मेरी दोस्त को ये खुद से पसंद आए थे ग्रीन कलर के। इसको वाइट पसंद आए थे, फिर मैंने बोला ग्रीन वाले लो, वाइट वाले इतने अच्छे नहीं थे। यहाँ पे मैं अपने लिए जैकेट ढूंढी क्योंकि सर्दी आ गई है ना, मेरे पास जैकेट नहीं है। ये प्लाज़ो मैंने देखी तो मुझे अपनी प्लाज़ो याद आ गई। फिर मैंने देखा कि शायद इधर टी शर्ट वगैरह हो तो मैं ले लूँ, लेकिन इधर नहीं थी, सारी प्लाज़ो थी। और फिर आपकी बाजी को यहाँ पे मिरर मिल गया और मैं सेल्फी निकालने में भूल गई। और यहाँ पे मुझे नज़र आए थे परफ्यूम। मुझे परफ्यूम पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद है। फाइनली मेरी बहन को तो शूज़ नहीं पसंद आए, लेकिन अम्मी के लिए अब्बू ने चप्पल लिए थे और मेरी दोस्त ने लिए थे। उनका बिल इतना बना था। खैर फाइनली अभी डन हो गया। यहाँ पे किसी को कुछ पसंद नहीं आया। इसके अलावा फिर हम लोग चल रहे हैं घर को और मैं पीछे थी सबसे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बेइज्जती हो जानी है। गेट मुझसे खुलता नहीं है। बाहर जाते ही पता चला कि दूसरी साइड पे भी स्टाइलों का एक शॉप है। फिर हम वहाँ गए। भाई यहाँ तो और ज़बरदस्त चीज़ें थी। यहाँ पे पसंद आए थे मेरी बहन को 11,000 के शूज़। मैंने बोला 11 रुपये तो मैं सदका तुम्हारा ना दे कभी अम्मी, और तुम 11,000 के शूज़ लोगी, शक्ल है तुम्हारी। मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा चीज़ें देखती हूँ ना, फिर समझ नहीं आता क्या लूँ क्या नहीं लूँ। फिर मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। खैर मुझे देखने में मज़ा आ रहा था तो मैंने सारे मॉल का चक्कर लगाया। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे नेकलेस वगैरह, झुमके वगैरह। यहाँ पे एक नेकलेस था जिसके हमने प्राइस पूछी तो इसने 1,050 रुपये बताया था। वही नेकलेस मेरी दोस्त बोल रही थी मैं रेड़े से लेकर आई थी 150 रुपये में। भाई फ़र्क चेक, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं था, बस जो है ना प्राइस में फ़र्क था, क्योंकि इनके अपने एसी के पैसे भी हमसे निकलवाते हैं ना ये लोग। यहाँ पे थक हार के हम दोनों बैठ गए थे चक्कर लगा लगा के। यहाँ पे एक आंटी मेरी दोस्त को बुला रही है, तुम निमरा हो ना, कि मुझे क्यों बुला रही है। हमने सोचा कि थोड़ी पेट पूजाई कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग गए, ये बेकरी है, पता नहीं क्या है। जैसे हम इसके अंदर गए ना, मुझे पता नहीं क्यों मीठी चीज़ें पसंद भी नहीं है और ना ही इसकी खुशबू पसंद आई। मुझे लगता है जो मेरे भाई के बर्थडे का केक था ना, वो अबू यहीं से लेकर आए थे। फिर मैंने लिया सैंडविच, अबू और मेरी कज़न है उन्होंने पेडिस लिया और मेरी बहन ने ली थी 300 रुपये की कोल्ड ड्रिंक। पता नहीं क्या था वो, उसमें सिर्फ जेली थी और ऐसा लग रहा था जैसे दूध में चॉकलेट मिली हुई है। बेकार सी थी, मतलब प्राइस के हिसाब से। और यहाँ पे बस के नीचे इतने सारे चूजे पड़े हुए थे, ये बच जाएंगे या मर जाएंगे रास्ते तक। खैर अभी हम रास्ते में जा रहे हैं घर और भूख लगी तो हमने वो सोचा कि खाते खाते जाते हैं। ये वाली वो ड्रिंक है जो बाजी ने 300 रुपये में ली थी ना, मुझे पसंद आई ना अब्बू को। मतलब बेकार सी थी, ऊपर से ढक्कन भी किसी काम का नहीं आया। मतलब ढक्कन वैसा था ना तो बोतल किसी काम की नहीं रही। खैर रास्ते में हम लोगों ने लिए बनाना। मैं तो फुल एंजॉय करके सॉन्ग सुनते जा रही थी क्योंकि बोर हो रही थी वैन में। हम लोग घर जा रहे थे डायरेक्ट। फिर मेरी कज़न की वाइफ है, उन्होंने बोला कि मुझे भी साथ चलना है आपके घर। तो हम लोग उनके घर गए, लेकिन वो पहले ही चली गई थी। फिर उधर जूस वगैरह पिया। फिर अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं और फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।